हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट्स इन एकेडमी। आज है 24 सितंबर 2023 और आज संडे भी है हमारा। तो हमारे जो वीकली स्पेशल करंट अफेयर रिवीजन क्लास आज मुझसे लेकर आए हैं, जो आपके सभी एग्जाम में आपकी काफ़ी हेल्प करेगा। इसमें हमारे टॉप जो हैं वो 100 क्वेश्चंस रहेंगे, जो आपके सभी एग्जाम में आपकी हेल्प करेंगे। और सबसे पहले तो चेक कर लीजिएगा कि आपके कितने सही आ रहे हैं और कितने आपसे गलत हो रहे हैं। जो गलत हो रहे हैं उसे बार बार रिपीट कीजिएगा, जिससे आप एग्जाम में बहुत बेटर कर सकें। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना का शुभारंभ किया है? यानी कि वो कौन सी राज्य सरकार है जहां मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना स्टार्ट हुई है? ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है कर्नाटक, ऑप्शन सी है राजस्थान, ऑप्शन डी है पंजाब। तो बताइए, तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मध्य प्रदेश। हाल ही में मध्य प्रदेश की सरकार ने मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना का आरंभ किया है। बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल। यहाँ के चीफ मिनिस्टर है शिवराज सिंह चौहान। मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश कहते हैं, नदियों का मेका कहते हैं, क्योंकि यहाँ की सबसे ज़्यादा नदियाँ यहाँ से निकलती हैं। ठीक है, और यहाँ की फेमस नदी है नर्मदा नदी। वहीं बात करें अगर कर्नाटक की, तो इसकी कैपिटल है बेंगलुरु, जिसे भारत की सिलिकॉन वैली कहते हैं। साथ ही जो इसरो का मुख्यालय है वो भी हमारा कर्नाटक के बेंगलुरु में ही स्थित है। इसकी फुल फॉर्म होती है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, और इसके नए चीफ मिनिस्टर बने हैं BS येदियुरप्पा। वहीं राजस्थान की बात करें तो इसकी कैपिटल है जयपुर, जिसे हम पिंक सिटी भी कहते हैं, और यहाँ महल और दुर्गों के लिए काफ़ी फेमस है। यहाँ जयगढ़ पोर्ट, हवा महल, जल महल, नाहरगढ़ पोर्ट, आमेर पोर्ट स्थित है। वहीं बात करें और यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं अशोक गहलोत और गवर्नर है कलराज मिश्र। बात करें अगर पंजाब की, तो इसकी कैपिटल है चंडीगढ़, जो एक केंद्र शासित प्रदेश भी है, और यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं भगवंत मान। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इससे रिलेटेड हमारी स्टैटिक जीके है, इसे याद रखना। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में प्रमुख लुब्रिकेट ब्रांड मोबिल ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? ऑप्शन ए है अक्षय कुमार, ऑप्शन बी है ऋतिक रोशन, ऑप्शन सी है आयुष्मान खुराना, ऑप्शन डी है कार्तिक आर्यन। तो हाल ही में जो प्रमुख लुब्रिकेट ब्रांड है मोबिल, उसने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है ऋतिक रोशन को। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में मास्टर कार्ड इंडिया के नए चेयरपर्सन कौन बने? और सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा गया है, जो मास्टर कार्ड इंडिया इसके नए चेयरपर्सन कौन बने हैं? ऑप्शन ए है रजनीश कुमार, ऑप्शन बी है जोशित रंजन, ऑप्शन सी है नीरज मित्तल, ऑप्शन डी है राजेश नावियर। तो अगर बात करें हम आपके मास्टर कार्ड की, तो मास्टर कार्ड इंडिया के नए चेयरपर्सन बने हैं रजनीश कुमार। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। वहीं जो जोशित रंजन है वो SCCI के निर्देशक बने हैं, नीरज मित्तल है वो दूरसंचार विभाग के सचिव बने हैं, और राजेश नाविया में वो हमारे बने हैं नेस्कॉम के चेयरपर्सन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष 2023 में ऑपरेशन पोलो की 75वीं वर्षगांठ मनाई गई। इस ऑपरेशन का संबंध किससे है? ऑप्शन ए है जूनागढ़, ऑप्शन बी है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी है हैदराबाद, ऑप्शन डी है जोधपुर। तो ऑपरेशन पोलो की जो 75वीं वर्षगांठ है वो रिसेंटली मनाई गई है, और इस संबंध है हैदराबाद से। ठीक है, लेखपाल के पेपर में पूछा गया है कि ऑपरेशन पोलो किससे संबंधित है? वो हैदराबाद से संबंधित है, और 1949 को ये हुआ था, और ऑपरेशन पोलो की 75वीं वर्षगांठ मनाई गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस के अवसर पर तीसरा अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन जो है वो कहाँ प्रारंभ हुआ है? ऑप्शन ए पुणे, ऑप्शन बी वाराणसी, ऑप्शन सी मेरठ, ऑप्शन डी शिमला। इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा पुणे। ठीक है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस के अवसर पर तीसरा अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन महाराष्ट्र के पुणे में आरंभ हुआ है। वही वाराणसी में जो है वो SCO की 50वीं सांस्कृतिक राजधानी बनाई है इसे। मेरठ में 1957 का विद्रोह हुआ था। ठीक है, और जो शिमला है वो हिमाचल प्रदेश की कैपिटल है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस 2023 कब मनाया गया है? तो इंटरनेशनल डेमोक्रेसी डे 2023 कब सेलिब्रेट किया गया है? ऑप्शन ए है 5 सितंबर, ऑप्शन बी है 14 सितंबर, ऑप्शन सी है 15 सितंबर, ऑप्शन डी है 16 सितंबर। तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 15 सितंबर। रिसेंटली 15 सितंबर को इंटरनेशनल डेमोक्रेसी डे जो है अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस सेलिब्रेट किया गया है। साथ ही इंजीनियर्स डे भी 15 सितंबर को ही मनाया जाता है। वहीं जो हम बात करें 5 सितंबर की, तो 5 सितंबर को टीचर्स डे मनाया जाता है, 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है, 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है, और साथ ही रेड पांडा दिवस भी 16 सितंबर को ही मनाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा 7वां क्वेश्चन कह रहा है
कि हाल ही में केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूनिटी मॉल बनाने को मंजूरी प्रदान की है। ऑप्शन ए है लखनऊ, ऑप्शन बी है आगरा, ऑप्शन सी है वाराणसी, ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो हाल ही में जो केंद्र सरकार है इसने उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में यूनिटी मॉल बनाने की स्थापना की है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, इनमें से सभी। क्योंकि रिसेंटली लखनऊ, आगरा और वाराणसी तीनों के तीनों शहरों में यूनिटी मॉल बनाने की स्थापना प्रदान की है और रिसेंटली मंजूरी प्रदान की है। और सबसे पहले ये मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थापित किया गया था, ये भी याद रखना, ठीक है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में सबसे पहले ये स्थापित किया गया था और अब लखनऊ, आगरा, वाराणसी में स्थापित किया जाएगा। लखनऊ उत्तर प्रदेश की कैपिटल है, इसे नवाबों का शहर कहते हैं। आगरा में ताजमहल स्थित है और पेठों के लिए काफ़ी फेमस है। वाराणसी को एशियों ने पहली सांस्कृतिक राजधानी घोषित किया है और घाटों और मंदिरों के लिए काफ़ी फेमस है। आगे हमारा 8वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में वित्तीय समावेशन पर चौथी G20 वैश्विक भागीदारी बैठक कहाँ हुई है संपन्न। ऑप्शन ए है मुंबई, ऑप्शन बी है वाराणसी, ऑप्शन सी है पंजाब और ऑप्शन डी है हमारा पटना। तो बताइए जो हमारी वित्तीय समावेशन पर चौथी G20 बैठक है वो कहाँ संपन्न हुई है। इसमें हमारे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मुंबई, ठीक है। मुंबई में चौथी G20 वैश्विक भागीदारी बैठक जो है वो संपन्न हुई है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है नमा कि हाल ही में सारागढ़ स्मारक की आधारशिला कहाँ रखी गई है। तो हमारा ऑप्शन ए है पंजाब, ऑप्शन बी है झारखंड, ऑप्शन सी है गोवा, ऑप्शन बिहार, ठीक है। ये हमारा वीकली रिवीजन क्लास है तो हम इसको जल्दी जल्दी करेंगे। अगर आप इसकी डिटेल में क्लास देखना चाहते हैं तो हमारी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं जो हमारे करंट अफेयर के, वहाँ से देख सकते हैं। तो अब सारागढ़ स्मारक की आधारशिला कहाँ रखी गई है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा पंजाब। पंजाब में अभी रिसेंटली सारागढ़ स्मारक की आधारशिला रखी गई है और पंजाब के चीफ मिनिस्टर हैं भगवंत मान, ठीक है। पंजाब की कैपिटल है रांची, गोवा की कैपिटल है पणजी और बिहार की कैपिटल है पटना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हमारा 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में बिहार के किस नगर निगम ने आम लोगों के लिए कैश फॉर बेस्ट योजना प्रारंभ की है। ऑप्शन ए है पटना, ऑप्शन बी है लखनऊ, ऑप्शन सी है त्रिपुरा, ऑप्शन डी है जयपुर। तो बिहार के जो एक नगर निगम है जिसका नाम है पटना, वहाँ आम लोगों के लिए कैश फॉर बेस्ट योजना प्रारंभ की है, ठीक है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कैश फॉर वेस्ट योजना जो है बिहार के नगर निगम जो है पटना, वहाँ स्टार्ट हुई है। और पटना जो है बिहार की कैपिटल भी है। लखनऊ जो है उत्तर प्रदेश की कैपिटल है, त्रिपुरा की कैपिटल अगरतला और जयपुर जो है राजस्थान की कैपिटल है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 11वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में दिव्य कला मेला कहाँ आयोजित किया जाएगा। ऑप्शन ए है वाराणसी, ऑप्शन बी है इलाहाबाद, ऑप्शन सी है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन डी है आगरा। तो बताइए जो हमारा दिव्य कला मेला है वो कहाँ आयोजित किया जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है वाराणसी, ठीक है। जो वाराणसी है उत्तर प्रदेश का एक शहर, वहाँ दिव्य कला मेला जो है वो आयोजित किया जाएगा। ऑप्शन ये सही हो जाएगा। और वाराणसी के बारे में तो आपको पता है कि मेलों और घाटों के लिए काफ़ी फेमस है और एशियों ने अपनी पहली संस्कृति राजधानी घोषित किया है। इलाहाबाद अमरूदों के लिए काफ़ी फेमस है और यहाँ संगम स्थल है। जम्मू कश्मीर की कैपिटल है श्रीनगर, 31 अक्टूबर 2000 एक केंद्र शासित प्रदेश बना था। और आगरा है, वहाँ ताजमहल स्थित है और पर्यटकों के लिए काफ़ी फेमस है। 12वां क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि हाल ही में किस फिल्मकार को नॉर्वे में डुओ अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो हमारा ऑप्शन ए है मधुर भंडारकर, ऑप्शन बी है ऋतिक रोशन, ऑप्शन सी है संजय कुमार मिश्रा, ऑप्शन डी है नवीन अग्रवाल। तो बताइए हाल ही में कौन सा बॉलीवुड फिल्मकार इसे नॉर्वे में डुओ अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन हमारा ये सही हो जाएगा मधुर भंडारकर। मधुर भंडारकर को डुओ अवार्ड से सम्मानित किया गया है और ये नॉर्वे में हुआ है, ठीक है, याद रखना। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 13वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में टाइम मैगजीन की द वर्ल्ड्स बेस्ट कंपनी 2023 की सूची में टॉप 100 में शामिल एकमात्र भारतीय कंपनी कौन है। ऑप्शन ए है विप्रो लिमिटेड, ऑप्शन बी है इन्फोसिस, ऑप्शन सी महिंद्रा ग्रुप, ऑप्शन डी है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इन्फोसिस। जो इन्फोसिस है वो द वर्ल्ड्स बेस्ट कंपनी 2023 में सूची में शामिल 100 सूची में टॉप 100 कंपनी है इन्फोसिस, ठीक है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 14वां क्वेश्चन कह रहा है कि प्रतिवर्ष विश्व श्वास दिवस कब मनाया जाता है। यानी जो विश्व श्वास दिवस है वो कब मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट डेज हमारा ऑप्शन ए है 15 सितंबर, ऑप्शन बी है 16 सितंबर, ऑप्शन सी है 17 सितंबर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो अगर हम बात करें विश्व श्वास दिवस यानी वर्ल्ड बम्बो डे की, तो वह हर साल 18 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 16 सितंबर को ओजोन दिवस और रेड पांडा दिवस मनाया जाता है, रेड पांडा दिवस मनाया जाता है। 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे और लोकतंत्र डे यानी डेमोक्रेसी डे मनाया जाता है, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा।
आगे हमारा 15वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस आईआईटी के शोधकर्ताओं ने चाय फैक्ट्री के कचरे को फार्मा उत्पादों में बदला है। यानी कि हाल ही में कौन सी आईआईटी कंपनी है जहां के शोधकर्ताओं ने चाय फैक्ट्री के कचरे को फार्मा उत्पादकों में बदला है। ऑप्शन ए है आईआईटी खड़गपुर, ऑप्शन बी है आईआईटी कानपुर, ऑप्शन सी आईआईटी दिल्ली, ऑप्शन डी है आईआईटी गुवाहाटी। तो इसमें हमारा सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, आईआईटी गुवाहाटी। अभी रिसेंटली आईआईटी गुवाहाटी के शोधकर्ताओं ने चाय फैक्ट्री के कचरे को फार्मा उत्पादकों में बदला है। ठीक है, ऑप्शन डी से हो जाएगा। फिर हमारा 16वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा बना है। तो ऑप्शन ए है हमारा सिद्धरुद्धा स्वामी, ऑप्शन बी है गोरखपुर, ऑप्शन सी है कोल्लम और ऑप्शन डी है नई दिल्ली। तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सिद्धरुद्धा स्वामी। हाल ही में विश्व का जो सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है वो सिद्धरुद्धा स्वामी बना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 17वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस एयरलाइन ने 16 हवाई अड्डों पर प्रोजेक्ट अभिनंदन शुरू किया है। तो हमारा ऑप्शन ए है इंडिगो, ऑप्शन बी है स्पाइस जेट, ऑप्शन सी एयर इंडिया, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में हुआ क्या है कि एयरलाइन ने 16 हवाई अड्डों पर जो प्रोजेक्ट अभिनंदन है वो शुरू किया है, वो हमारा है इंडिगो। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, इंडिगो एयरलाइन थी। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 18वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में फिच रेटिंग्स ने वित्तीय वर्ष 2024 में कितने भारत की विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है। ऑप्शन ए 5.7%, ऑप्शन बी 6.3%, ऑप्शन सी 7.1%, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 6.3%। हाल ही में फिच रेटिंग्स ने वित्तीय वर्ष 2024 में भारत की विकास दर 6.3% रहने का अनुमान लगाया है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 19वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने विद्यार्थियों के लिए मुख्यमंत्री नाश्ता योजना की घोषणा की है। ऑप्शन ए है उड़ीसा, ऑप्शन बी है तेलंगाना, ऑप्शन सी है कर्नाटक और ऑप्शन डी हमारा है महाराष्ट्र। तो बताइए कौन सी राज्य सरकार ने विद्यार्थियों के लिए मुख्यमंत्री नाश्ता योजना की घोषणा की है। तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, तेलंगाना। ठीक है, तेलंगाना की जो राज्य सरकार है उसने मुख्यमंत्री नाश्ता योजना की घोषणा की है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 20वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल होने वाला 41वां भारतीय स्थल कौन सा है। ऑप्शन ए है धोलावीरा, ऑप्शन बी है जयपुर शहर, ऑप्शन सी है शांति निकेतन, ऑप्शन डी है रामप्पा मंदिर। तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी शांति निकेतन। जो यूनेस्को है उसकी फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशनल एजुकेशन साइंटिफिक और कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1945 में फ्रांस के पेरिस में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, 1945 में हुई इसके फ्रांस के पेरिस में इसका हेडक्वार्टर है। और इसने विश्व धरोहर सूची में 41वें नंबर का इस शहर शामिल कर दिया, 41वें नंबर का एक स्थल शामिल कर दिया जिसका नाम है शांति निकेतन। ठीक है, वहीं धोलावीरा जो 40वें नंबर का है, जयपुर शहर जो है वो 2019 में शामिल हुआ था और रामप्पा मंदिर 39 नंबर का है। आगे बढ़ते हैं। और इसमें अब टोटल कितने हो गए 42। जो हॉसल मंदिर कर्नाटक का है वो 42 नंबर का है। आगे हमारा 21 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि एशिया कप 2020 के लिए विजेता टीम कौन है। ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी है पाकिस्तान, ऑप्शन सी है बांग्लादेश, ऑप्शन डी है नेपाल। तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भारत। EFGH क्या होता है, ऑप्शन ABCD है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन ए जो भारत है वो हमारा हो जाएगा एशिया कप 2023 की विजेता टीम। ठीक है, भारत की कैपिटल है न्यू दिल्ली, पाकिस्तान की इस्लामाबाद, बांग्लादेश की ढाका, नेपाल की काठमांडू। आगे हमारा 22 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में एशिया के सबसे बड़े 4 मीटर अंतर्राष्ट्रीय लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो ऑप्शन ए है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी है उत्तराखंड, ऑप्शन सी है लद्दाख, ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश। तो हमारे एशिया का सबसे बड़ा जो 4 मीटर अंतर्राष्ट्रीय लिक्विड मिरर टेलीस्कोप है उसका उद्घाटन उत्तराखंड में किया गया है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। उत्तराखंड की कैपिटल है गैरसैंण। ठीक है, आगे हमारा 23 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में विश्व ओजोन दिवस कब मनाया गया है। ऑप्शन ए है 5 सितंबर, ऑप्शन बी है 14 सितंबर, ऑप्शन सी है 15 सितंबर, ऑप्शन डी है 16 सितंबर। तो ऑप्शन डी से हो जाएगा 16 सितंबर को अभी रिसेंटली विश्व ओजोन दिवस मनाया गया है। 24वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में भारत ने किस देश से सौर ऊर्जा आयात में 76% की कटौती की है। ऑप्शन ए है चाइना, ऑप्शन बी है अमेरिका, ऑप्शन सी है रूस, ऑप्शन डी है आयरलैंड। तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए है चाइना। भारत ने चाइना देश से सौर ऊर्जा आयात में 76% की कटौती की है। वही चाइना की कैपिटल है बीजिंग, अमेरिका की वाशिंगटन DC, रूस की है मॉस्को।
ठीक है, याद रखना। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 25 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किसने स्वच्छता ही सेवा 2023 अभियान की शुरुआत की है? ऑप्शन ए द्रौपदी मुर्मू, ऑप्शन बी है नरेंद्र मोदी, ऑप्शन सी है पीयूष गोयल, ऑप्शन डी हमारा है गजेंद्र सिंह शेखावत। तो इसमें हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा कि हाल ही में स्वच्छता ही सेवा 2023 उसकी शुरुआत की है गजेंद्र सिंह शेखावत ने। ठीक है, हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में फेमिना मिस इंडिया 2023 की विजेता कौन है? ऑप्शन ए नंदिनी गुप्ता, ऑप्शन बी राधिका अयंगर, ऑप्शन सी है मीना कुमारी, ऑप्शन डी है नीना श्रीवास्तव। तो बताइए जो फेमिना मिस इंडिया 2023 उनकी विजेता कौन है? तो ऑप्शन ए सही हो जाएंगे नंदिनी गुप्ता। ठीक है, जो नंदिनी गुप्ता है वो फेमिना मिस इंडिया 2023 की विजेता है। हमारा 28 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में सिमोन हेल पर डोपिंग के आरोप में 4 साल का बैन लगा है। इनका संबंध किस खेल से है? ऑप्शन ए है टेबल टेनिस, ऑप्शन बी है क्रिकेट, ऑप्शन सी है फुटबॉल, ऑप्शन डी है वॉलीबॉल। तो हमारा सही आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा टेबल टेनिस। हाल ही में सिमोन हेल पर डोपिंग के आरोप में 4 साल का बैन लगा है। इनका संबंध टेबल टेनिस से है। ठीक है, आगे 29 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि आगा खां कप किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन ये है हमारा हॉकी, ऑप्शन बी है क्रिकेट, ऑप्शन सी है फुटबॉल, ऑप्शन डी है वॉलीबॉल। तो आगा खां कप की बात करें तो ये हॉकी से संबंधित है, ऑप्शन ये सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 30 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में गोपाल वागले किस देश में भारत के उच्चायुक्त नियुक्त हुए हैं? ऑप्शन ए है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी है अमेरिका, ऑप्शन सी है रूस, ऑप्शन डी है चाइना। तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया में जो गोपाल वागले हैं वो भारत के उच्चायुक्त नियुक्त हुए हैं। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबरा, इसे कैपिटल ऑफ गेम्स भी कहते हैं। अमेरिका की कैपिटल है वाशिंगटन डीसी, रूस की कैपिटल है मॉस्को, चीन की कैपिटल है बीजिंग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में प्रमुख लुब्रिकेंट ब्रांड मोबिल ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? ऑप्शन ए है अक्षय कुमार, ऑप्शन बी है ऋतिक रोशन, ऑप्शन सी है आयुष्मान खुराना, ऑप्शन डी है कार्तिक आर्यन। तो लुब्रिकेंट ने अपना ब्रांड एम्बेसडर ऋतिक रोशन को बनाया है। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि हाल ही में मास्टर कार्ड इंडिया के नए चेयरपर्सन कौन बने हैं? तो हमारा इसमें ऑप्शन ए हो जाएगा रजनीश कुमार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 33 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष 2023 में ऑपरेशन पोलो की 75वीं वर्षगांठ मनाई गई है। इस ऑपरेशन का संबंध किससे है? तो ऑप्शन सी से हो जाएगा हैदराबाद। आगे हमारा 34 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस के अवसर पर 3रा अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन हुआ है। तो ये कहाँ हुआ है? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ये पुणे में हुआ है। ठीक है, हमारा 35 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस 2023 कब मनाया गया है? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 15 सितंबर को मनाया गया है, इंटरनेशनल डेमोक्रेसी डे। आगे हमारा 36 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूनिटी मॉल बनाने को मंजूरी प्रदान की है? तो हमारा जो ऑप्शन यहाँ पे डी होना चाहिए था, उपयुक्त सभी। ठीक है, हाल ही में जो हमारी केंद्र सरकार है उसने यूनिटी मॉल बनाने की स्थापना लखनऊ, आगरा और वाराणसी हर जगह पे की है। तो उपयुक्त सी हमारा डी हमारा सही हो जाएगा। लखनऊ, आगरा, वाराणसी उपयुक्त सभी जो है यूनिटी मॉल बनाने को मंजूरी प्रदान की है। आगे हमारा 37 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में वित्तीय समावेशन पर चौथी G20 वैश्विक भागीदारी बैठक कहाँ प्रारंभ हुई है? तो हमारा ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी है वाराणसी, ऑप्शन सी है पंजाब, ऑप्शन डी है पटना। तो हमारा ऑप्शन ई सही हो जाएगा, मुंबई में वित्तीय समावेशन पर चौथी G20 वैश्विक भागीदारी बैठक संपन्न हुई है। हमारा 38 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में सारागढ़ी स्मारक की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो ऑप्शन ए है पंजाब, ऑप्शन बी है झारखंड, ऑप्शन सी है गोवा, ऑप्शन डी है बिहार। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन ए पंजाब। पंजाब में सारागढ़ी स्मारक की आधारशिला रखी गई है। आगे हमारा 39 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में बिहार ने किस नगर निगम ने आम लोगों के लिए कैश फॉर वेस्ट योजना प्रारंभ की है? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, पटना। फिर हमारा 40वें नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि दिव्य कला मेला कहाँ आयोजित किया गया है? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, वाराणसी में दिव्य कला मेला आयोजित किया गया है। फिर हमारा 41 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि स्टैचू ऑफ वननेस का लोकार्पण मध्य प्रदेश में किया गया है, किसकी प्रतिमा है? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, आदि शंकराचार्य की। ठीक है, जो स्टैचू ऑफ वननेस है इसका लोकार्पण कहाँ किया गया है? मध्य प्रदेश में। और किसकी प्रतिमा है? आदि शंकराचार्य की प्रतिमा है। आगे कह रहा है हमारा 42 नंबर का कि हाल ही में जलवायु परिवर्तन पर पहली ग्लोबल स्टॉकटेक रिपोर्ट किसने जारी की है?
तो हमारा उसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, यूनाइटेड नेशनल फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज ने जारी की है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा 43 नंबर, हाल ही में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी सर्टिफिकेट जारी करने वाला 13वां देश कौन बना है? ऑप्शन ए है ईरान, ऑप्शन बी है हमारा भारत, ऑप्शन सी है अमेरिका, ऑप्शन डी है कनाडा। तो हमारा जो 13वां देश बना है सर्टिफिकेट जारी करने वाला, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा हमारा प्यारा भारत। ठीक है, और वही जो आगे हमारा 44वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना किसने प्रारंभ की है? ऑप्शन ए है उड़ीसा, ऑप्शन बी है बिहार, ऑप्शन सी है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी है लद्दाख। तो संपूर्ण पुष्टि योजना है वो उड़ीसा ने स्टार्ट की है। ठीक है, हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर, यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं नवीन पटनायक, यहाँ के गवर्नर है गणेशी लाल। बात करें बिहार की तो इसकी कैपिटल है पटना, यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं नीतीश कुमार और गवर्नर है राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेंकर। हिमाचल प्रदेश की कैपिटल है शिमला और धर्मशाला, लद्दाख की कैपिटल है लेह और ये हमारा केंद्र शासित प्रदेश है। फिर हमारा 45 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने 1 वैशाख को अपना स्थापना दिवस मनाने की मंजूरी प्रदान की है? ऑप्शन ए है उड़ीसा, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी है केरल। तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। पश्चिम बंगाल ने 1 वैशाख को अपना स्थापना दिवस मनाने की मंजूरी प्रदान की है। पश्चिम बंगाल की कैपिटल है कोलकाता, ये हुगली नदी के तट पर स्थित है, यहाँ के चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी। ठीक है, याद रखना। वही केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम, उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ और उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर। आगे हमारा 46 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में एशियाई बिलियर्ड्स 2023 किसने जीता है? तो हमारा ऑप्शन ए है पंकज आडवाणी, ऑप्शन बी आदित्य मेहता, ऑप्शन सी है नीरज चोपड़ा, ऑप्शन डी है सानिया नेहवाल। तो बताइए जो एशियाई बिलियर्ड 2023 है उसका खिताब किसने जीता है? तो हमारा ऑप्शन ये सही हो जाएगा, पंकज आडवाणी ने एशियाई बिलियर्ड 2023 का जवाब जीता है। आगे हमारा 47 नंबर कह रहा है कि किस राज्य की प्राचीन वस्त्रकला मतानी पछेड़ी को जीआई टैग मिला है? तो इसमें हमारा ऑप्शन ए है राजस्थान, ऑप्शन बी है गुजरात, ऑप्शन सी है केरल, ऑप्शन डी है उत्तराखंड। इसमें हमारा सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा गुजरात। हाल ही में गुजरात राज्य की प्राचीन वस्त्रकला है मतानी पछेड़ी से जीआई टैग मिला है, जिसका मतलब होता है मतानी पछेड़ी का शाब्दिक अर्थ होता है माता के पीछे। और हमारे आगे हमारा 48 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में G20 संगठन का 21वां सदस्य किसे बनाया गया है? ऑप्शन ए है अफ्रीकी संघ, ऑप्शन बी यूरोपियन संघ, ऑप्शन सी आसियान संघ, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो हाल ही में जो हमारा G20 संगठन है उसका जो 21वां सदस्य है वो अफ्रीकी संघ को बनाया गया है। G20 की स्थापना 1999 में हुई थी, उसमें 19 देश है, एक यूरोपीय संगठन है और एक अफ्रीकी संघ है। ठीक है, याद रखना। और इसकी 2023 में अध्यक्षता भारत ने की है और 2024 में ब्राजील को सौंप दी है अध्यक्षता। राष्ट्रपति ब्राजील के राष्ट्रपति लुला दा सिल्वा को सौंप दी है 2024 के लिए। फिर हमारा 49 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल कहाँ आयोजित हुआ है? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी इटली, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी जापान। तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अभी रिसेंटली इटली में नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल आयोजित हुआ है। इटली की कैपिटल है रोम जो टाइबे नदी के तट पर स्थित है। जापान की कैपिटल है टोक्यो, भारत की कैपिटल है न्यू दिल्ली और चीन की कैपिटल है बीजिंग। ये सब भी याद रखना। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 50 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है हाल में 850 गोल करने वाले दुनिया के पहले फुटबॉलर कौन बने हैं? ऑप्शन ए नेमार जूनियर, ऑप्शन बी क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ऑप्शन सी है लियोनेल मेसी, ऑप्शन डी है नीरज चोपड़ा। इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो 850 गोल करने वाले दुनिया के पहले फुटबॉलर बने हैं। वहीं आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 51 नंबर का क्वेश्चन हो क्या कह रहा है, फाइनली 50 क्वेश्चंस पूरे कर लिए हैं। अब हमारे पास 50 क्वेश्चन बचे, वो भी हम जल्दी से पूरे कर लेते हैं। रिवीजन क्लास है तो उसी हिसाब से हम जल्दी करेंगे। ठीक है, अगर आप फुल डिटेल में क्लास देखना चाहते हैं तो हमने प्लेलिस्ट बना रखी है करंट अफेयर्स शाम की, तो वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं और डिटेल में देख सकते हैं। हमारा 51 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने पहली बार बादलों में माइक्रोप्लास्टिक की खोज की है? तो ऑप्शन ए है कनाडा, ऑप्शन बी है जापान, ऑप्शन सी है अमेरिका, ऑप्शन डी है इटली। तो हमारा ऑप्शन बी सही होगा। जापान ने वैज्ञानिकों ने पहली बार बादलों में माइक्रोप्लास्टिक की खोज की है। ठीक है, और कनाडा की बात करें तो इसकी कैपिटल है ओटावा, अमेरिका की वाशिंगटन डीसी और इटली की कैपिटल है रोम। ये सब भी याद रखना। फिर हमारा 52 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में सक्रिय हुआ किलौआ ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है बेरन द्वीप, ऑप्शन बी है फॉकलैंड द्वीप, ऑप्शन सी है हवाई द्वीप, ऑप्शन डी है मेडागास्कर द्वीप। तो हाल ही में जो सक्रिय हुआ किलौआ ज्वालामुखी है वो हवाई द्वीप में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 53 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में G20 संगठन का 21वां सदस्य किसे बनाया गया है? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, अफ्रीकी संघ। ठीक है। और हमारा 54 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में चीन ने झाओ जिंग को किस देश में अपना नया राजदूत नियुक्त किया है? ऑप्शन ए है श्रीलंका, ऑप्शन बी है चाइना, ऑप्शन सी है अफगानिस्तान, ऑप्शन डी है भारत। तो बताइए जो चाइना है उसने झाओ जिंग को किस देश में अपना नया राजदूत नियुक्त किया है? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अफगानिस्तान। ठीक है, चीन ने झाओ जिंग को अफगानिस्तान में अपना नया राजदूत नियुक्त किया है। बात करें चाइना की तो इसकी कैपिटल है बीजिंग और यहाँ की करेंसी है रेनमिनबी और युआन। अफगानिस्तान जो है यहाँ अपना राजदूत नियुक्त किया है चाइना ने। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 55 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया गया है? तो हमारा ऑप्शन ए से हो जाएगा, इटली। ठीक है। हमारा आगे 56 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में राष्ट्रीय हिंदी दिवस के अवसर पर तीसरा अखिल राष्ट्रीय राजभाषा सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, पुणे में। 57 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि किस राज्य सरकार ने पहला वैशाख को अपना स्थापना दिवस मनाने की घोषणा की है? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। आगे 58 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में एशियाई बिलियर्ड 2023 का खिताब किसने जीता है? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, पंकज आडवाणी ने एशियाई बिलियर्ड 2023 का खिताब जीता है। हमारा 59 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में भारत ने किस देश को G20 की अध्यक्षता सौंपी है? ऑप्शन ए है जापान, ऑप्शन बी है ब्राजील, ऑप्शन सी है थाईलैंड, ऑप्शन डी है इंडोनेशिया। तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दी सिल्वा को हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने G20 की अध्यक्षता सौंपी है 2024 यानी अगले साल के लिए, और 2023 में से इंडिया ने की है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 60 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य की प्राचीन वस्त्रकला मतानी पर छड़ी को जीआई टैग मिला है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, गुजरात। ठीक है, और गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर। वहीं राजस्थान की कैपिटल है जयपुर, ओडिशा की भुवनेश्वर, उत्तर प्रदेश की लखनऊ। 61 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किसने अपनी पहली पुस्तक द ऑटोबायोग्राफी ऑफ गॉड जारी की है? ऑप्शन ए है राधिका अयंगर, ऑप्शन बी है लीना कुमार, ऑप्शन सी है अमृत माथुर, ऑप्शन डी विनोद मंकारा। तो जो हमारी फेमस पुस्तक है द ऑटोबायोग्राफी ऑफ गॉड जारी की है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लीना कुमार ने अपनी ऑटोबायोग्राफी ऑफ गॉड जारी की है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 62 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य के काला जीरा चावल को जीआई टैग मिला है? ऑप्शन ए है केरल, ऑप्शन बी है उड़ीसा, ऑप्शन सी है मणिपुर, ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश। तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उड़ीसा। हाल ही में उड़ीसा राज्य के काला जीरा चावल को जीआई टैग मिला है। जीआई की फुल फॉर्म होती है जियोग्राफिकल इंडिकेशन, यानी भौगोलिक संकेतक। ये विशेष क्षेत्र में विशेष वस्तुओं को प्रदान किया जाता है। 1999 का एक्ट है। सबसे पहले 2004 में पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग की चाय को मिला था। हमारे जो वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं पीयूष गोयल, उनके द्वारा ये प्रदान किया जाता है। और उड़ीसा के काला जीरा चावल को मिला है। उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर, यहाँ के चीफ मिनिस्टर है नवीन पटनायक, यहाँ के गवर्नर है गणेशी लाल, और ओडिसी यहाँ का शास्त्रीय नृत्य है। केरल की बात करें तो इसकी कैपिटल है तिरुवनंतपुरम, यहाँ के चीफ मिनिस्टर है पिनराई विजयन। मणिपुर की कैपिटल इम्फाल, उत्तर प्रदेश की है लखनऊ। ठीक है, ये सब भी याद रखना। आगे हमारा 63 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि करंट अफेयर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है? ऑप्शन ए है 107, ऑप्शन बी 126, ऑप्शन डी 132, ऑप्शन डी 140। तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा 126। जो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 है उसमें भारत 126 रहा है, और एक वर्ल्ड पीस इंडेक्स में भी इसी स्थान पर रहा है। ठीक है, और 21 सितंबर को वर्ल्ड पीस डे मनाया गया है, ये भी याद रखना। फिर हमारा 64 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में 850 गोल करने वाले दुनिया के पहले फुटबॉलर कौन बने हैं? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, क्रिस्टियानो रोनाल्डो बने हैं। ठीक है, फिर हमारा 65 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर में पहली बार ट्रांसजेंडर प्राइड वॉक का आयोजन किया गया है? ऑप्शन ए है लखनऊ, ऑप्शन बी है मथुरा, ऑप्शन सी है प्रयागराज, ऑप्शन डी है मेरठ। तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ, और यही वह शहर है जहाँ सबसे पहले पहली बार ट्रांसजेंडर प्राइड वॉक का आयोजन किया गया है, और हमारे एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। लखनऊ नवाबों का शहर लखनऊ उत्तर प्रदेश की कैपिटल है। नवाब उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ, यहाँ गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। यहाँ लोकसभा की 80 सीटें, राज्यसभा की 31 सीटें हैं। विधानसभा के साथ साथ यहाँ विधान परिषद भी है। भारत के सिर्फ 6 राज्यों में ही विधान परिषद है, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। ठीक है, अभी याद रखना। वहीं मथुरा
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा अगला क्वेश्चन 66 नंबर का क्या रहा है कि हाल ही में सरकारी कंपनी IIT लिमिटेड ने किस देश में किस नाम से ब्रांडेड लैपटॉप और माइक्रो पीसी लॉन्च किए हैं? ऑप्शन ए स्मेश, ऑप्शन बी है परम सिद्धि, ऑप्शन सी है प्रत्यूष, ऑप्शन डी है एरावत। तो हमारी सरकारी कंपनी और IIT लिमिटेड ने स्मेश नाम से ब्रांडेड लैपटॉप और माइक्रो पीसी लॉन्च किए हैं। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा हमारा। फिर हमारा 67 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व मसाला कांग्रेस का 14वां संस्करण कहाँ हुआ है? ऑप्शन ए है लखनऊ, ऑप्शन बी है मुंबई, ऑप्शन सी है श्रीनगर, ऑप्शन डी है पटना। तो विश्व मसाला कांग्रेस उसका 14वां संस्करण है वो हमारा हुआ है मुंबई में। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। मुंबई जो है महाराष्ट्र की कैपिटल है, भारत की इकोनॉमिक कैपिटल भी कही जाती है। G20 की वित्तीय समावेशन की बैठक भी मुंबई में ही हुई है और विश्व मसाला कांग्रेस का 14वां संस्करण भी यही हुआ है, ये याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर हमारा 68 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने पहली बार बादलों में माइक्रो प्लास्टिक की खोज की है? ऑप्शन ए है कनाडा, ऑप्शन बी है जापान, ऑप्शन सी है इटली, ऑप्शन डी है अमेरिका। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जापान। जापान देश के वैज्ञानिकों ने पहली बार बादलों में माइक्रो प्लास्टिक की खोज की है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 69 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य के सुंदरजा आम को GI टैग मिला है? तो बताइए किस राज्य के सुंदरजा आम को GI टैग मिला है? ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है राजस्थान, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी है केरल। तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की राज्य सरकार को अभी सुंदरजा आम को GI टैग मिला है। मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल, यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं शिवराज सिंह चौहान। राजस्थान की कैपिटल है जयपुर, यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं अशोक गहलोत। उत्तर प्रदेश की कैपिटल है हमारी लखनऊ, नवाबों का शहर कहते हैं, यहाँ के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ। और केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम और यहाँ के चीफ मिनिस्टर है पिनराई विजयन। ठीक है, हमारी एक स्टैटिक जीके भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना। फिर हमारा 70 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि उस टेनिस ओपन 23 में पुरुष एकल वर्ग का खिताब किसने जीता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए है नोवाक जोकोविच, ऑप्शन बी है डेनियल मेदवेदेव, ऑप्शन सी है कार्लोस अल्काराज, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए जो यूएस टेनिस ओपन 23 उसमें पुरुष एकल वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, नोवाक जोकोविच ने जीता है। ठीक है, और ये सर्बिया के खिलाड़ी हैं। हमारा 71 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि सरस्वती सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए है शिवशंकरी, ऑप्शन सी है रामदास मिश्र, ऑप्शन डी सी है डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा ऑप्शन ए है सही हो जाएगा शिवशंकरी। जो सरस्वती सम्मान 2023 वो शिवशंकरी को मिला है इनकी फेमस उपन्यास सूर्यवंशम के लिए, ये भी याद रखना। आगे हमारा 72 क्वेश्चन कह रहा है कि अभी हाल ही में हिंदी दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन ए है 5 सितंबर, ऑप्शन बी है 10 सितंबर, ऑप्शन सी है 14 सितंबर, ऑप्शन डी है 16 सितंबर। तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 14 सितंबर। हाल ही में हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया गया है। 5 सितंबर को टीचर्स डे सेलिब्रेट किया गया है। 16 सितंबर को ओजोन दिवस और बिल पांडा दिवस मनाया गया है। 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे और डेमोक्रेसी डे सेलिब्रेट किया गया है। 21 सितंबर को इंटरनेशनल पीस डे मनाया गया है। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं 73 नंबर का कि अभी हाल ही में तूफान डेनियल ने किस देश में भयंकर तबाही मचाई है? ये जो तूफान डेनियल है वो भी रिसेंटली आया हुआ है, तो उसने कौन से देश में भयंकर तबाही मचाई हुई है? ऑप्शन ए है केन्या, ऑप्शन बी है उत्तरी अमेरिका, ऑप्शन सी हमारा है लीबिया और ऑप्शन डी है इटली। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लीबिया। ठीक है, हाल ही में जो तूफान डेनियल है उसने लीबिया देश में भयंकर तबाही मचाई हुई है। यह भी इम्पोर्टेंट है एग्जाम्स के लिए, याद रखना। आगे हमारा 74 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि डूरंड कप 2023 किसने जीता है? यानी जो रिसेंटली डूरंड कप 2023 हुआ है उसे किसने जीता है? ऑप्शन ए है मोहन बगान SG, ऑप्शन बी है ईस्ट बंगाल, ऑप्शन सी है मुंबई सिटी FC, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें हमारा सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, मोहन बगान SG ने डूरंड कप 2023 जीता है और उसने ईस्ट बंगाल को हराया है। वही जो हमारा डूरंड कप है वो फुटबॉल से संबंधित है, ये भी याद रखना। आगे हमारा 75 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि एक पृथ्वी एक कुटुंब और एक भविष्य किसकी थीम है? ऑप्शन ए है G20, ऑप्शन बी है G7, ऑप्शन सी है सार्क, ऑप्शन डी है आसियान। तो एक पृथ्वी एक कुटुंब और एक भविष्य अभी बहुत ज़्यादा चर्चा में रही थी और ये हमारी G20 की थीम है। ठीक है, ऑप्शन ए से हो जाएगा एक पृथ्वी एक कुटुंब एक भविष्य जो है वो G20 की थीम है। G20 की 2023 में जो अध्यक्षता है वो हमारी इंडिया ने की है और 2024 के लिए ब्राज़ील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा को सौंप दी गई है। वही सार्क की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म
होती है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। इसका जो हेडक्वार्टर है वो नेपाल के काठमांडू में है। वहीं आसियान की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म होती है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ठीक है, आसियान होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एंड एशियन नेशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और ये 10 देशों का सदस्य है। आगे हमारा कह रहा है 76 नंबर का क्वेश्चन कि हाल ही में खोजे गए क्लेड 9 वायरस का संबंध किससे है। ऑप्शन ए है कोरोना, ऑप्शन बी है चिकन पॉक्स, ऑप्शन सी है मलेरिया, ऑप्शन डी है मधुमेह। तो हमारे इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चिकन पॉक्स। हाल ही में जो खोजा गया है क्लेड 9 वायरस, इसका संबंध चिकन पॉक्स है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 77 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य के सौंदर्य आम को जीआई टैग मिला है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा मध्य प्रदेश राज्य के सौंदर्य आम को जीआई टैग मिला है और इसकी कैपिटल है भोपाल। हमारा 78 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि यूएस टेनिस ओपन 23 में पुरुष एकल वर्ग का खिताब किसने जीता है। तो ऑप्शन ए से बी सही हो जाएगा, नोवाक जोकोविच ने जीता है। फिर हमारा कह रहा है 79 का नंबर का क्वेश्चन कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये हमारा 79 नंबर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन का उद्घाटन कब किया है। ऑप्शन ए है 28 मई 2023, ऑप्शन बी है 29 मई 2023, ऑप्शन सी है 30 मई और 2023 और ऑप्शन डी 31 मई 2023। तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 28 मई 2023 को जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं उन्होंने नए संसद भवन का उद्घाटन किया है और पुराने संसद भवन का नाम इन्होंने संविधान सदन रख दिया है। ठीक है, ये भी याद रखना। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में कोविड-19 महामारी के बाद गांधी वॉक का आयोजन कहाँ हुआ है। ऑप्शन ए है नई दिल्ली, ऑप्शन बी है जोहान्सबर्ग, ऑप्शन सी है लंदन, ऑप्शन डी है टोक्यो। तो इसमें हमारा सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा जोहान्सबर्ग। कोविड-19 महामारी के बाद जो गांधी वॉक है इसका आयोजन जोहान्सबर्ग में किया गया है। ठीक है, वो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 81 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में 11 सूत्रीय विकास कार्यक्रम कहाँ लॉन्च हुआ है। यानी कि जो 11 सूत्रीय विकास कार्यक्रम जो रिसेंटली लॉन्च हुआ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बर्थडे के ये कहाँ लॉन्च हुआ है 11 सूत्रीय विकास कार्यक्रम। तो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है तेलंगाना, ऑप्शन डी है महाराष्ट्र। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र सरकार ने क्या किया है कि 17 सितंबर जो नरेंद्र मोदी का बर्थडे का डेज होता है उस पर 11 सूत्रीय विकास कार्यक्रम स्टार्ट किया है। और भाई महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई और भारत की इकोनॉमिक कैपिटल मुंबई को कहते हैं। तेलंगाना की कैपिटल क्या है, तेलंगाना की कैपिटल है हैदराबाद और इसे 2 जून 2014 को ये आंध्र प्रदेश से अलग होकर बना था। उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ, हरियाणा की कैपिटल है चंडीगढ़। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 82 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में कृषि त्यौहार नुआखाई का आयोजन कहाँ हुआ है। यानी कि जो हमारा रिसेंटली सेलिब्रेट हुआ है कृषि त्यौहार नुआखाई उसका आयोजन कहाँ किया गया है। ऑप्शन ए है उड़ीसा, ऑप्शन बी है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी है पश्चिम बंगाल। तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा नुआखाई जो है वो हमारा उड़ीसा में सेलिब्रेट हुआ है। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। उड़ीसा में जो अभी रिसेंटली नुआखाई फेस्टिवल है वो आयोजित किया गया है। उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर, यहाँ के गवर्नर है गणेशी लाल, चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक और यहाँ का जो ओडिसी है वो शास्त्री नृत्य है और एक कृषि त्यौहार जो है वो नुआखाई है वो हमारा सेलिब्रेट हुआ है यहीं। वहीं जिसमें जम्मू कश्मीर आ गया है इसकी कैपिटल है श्रीनगर। यहाँ के चीफ मिनिस्टर यहाँ के उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा। इसे 31 अक्टूबर 2019 को एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। ठीक है, इससे पहले एक राज्य था उसमें धारा 370 लगी थी। आंध्र प्रदेश की कैपिटल है विशाखापट्टनम और पश्चिम बंगाल की कैपिटल है कोलकाता जो कि हुगली नदी के तट पर स्थित है। फिर हमारा 83 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय रेड पांडा दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए है 16 सितंबर, ऑप्शन बी है 15 सितंबर, ऑप्शन सी है 18 सितंबर, ऑप्शन डी है 17 सितंबर। दिवस है वो हमारा सेलिब्रेट किया जाता है 16 सितंबर को। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 16 सितंबर को रेड पांडा दिवस मनाया जाता है, साथ ही ओजोन दिवस भी मनाया जाता है। 15 सितंबर को डेमोक्रेसी डे यानी लोकतंत्र दिवस और इंजीनियर्स डे मनाया जाता है। 18 सितंबर को विश्व वास दिवस मनाया जाता है। ठीक है, ये सब याद रखना। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 84 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है
कि हाल ही में जो पृथ्वीराज आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 है उसे किससे सम्मानित किया गया है। ऑप्शन ए है डेविड चपरफील्ड, ऑप्शन बी है फ्रांसिस कैरे, ऑप्शन सी है बालकृष्ण दोषी, ऑप्शन डी है रजनीश कुमार। जो पृथ्वीराज आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 है इसे डेविड चपरफील्ड को सम्मानित किया गया है, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। वहीं जो रजनीश कुमार हैं इन्हें हमारे मास्टर कार्ड इंडिया का जो चेयरपर्सन है बनाया गया है। ठीक है, मास्टर कार्ड इंडिया के चेयरपर्सन कौन बने हैं, तो वो बने हैं रजनीश कुमार, याद रखना। और जो पृथ्वीराज आर्किटेक्चर पुरस्कार है वो डेविड चपरफील्ड को मिला है, ऑप्शन ही सही हो जाएगा। फिर हमारा 85 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में स्पेनिश लीग ला लीगा ने कहाँ फुटबॉल अकादमी स्थापित करने का समझौता किया है। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी है उड़ीसा, ऑप्शन सी है असम, ऑप्शन डी है महाराष्ट्र। तो हाल ही में जो स्पेनिश लीग है ला लीगा उसने जो अपनी फुटबॉल अकादमी है वो स्थापित करने की घोषणा की है, ऑप्शन ये हो जाएगा पश्चिम बंगाल। हाल ही में स्पेनिश लीग ला लीगा ने पश्चिम बंगाल में फुटबॉल अकादमी स्थापित करने का समझौता किया है। पश्चिम बंगाल की कैपिटल है कोलकाता, जो कि हुगली नदी के तट पर स्थित है और ये अपनी बाउंड्री नेपाल और बांग्लादेश के साथ टच करता है। और यहाँ ठीक है, और उड़ीसा की बात करें तो उसकी कैपिटल है भुवनेश्वर, यहाँ के चीफ मिनिस्टर है नवीन पटनायक, असम की कैपिटल है दिसपुर, महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा 86 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में वित्तीय समावेशन सेवाओं को बढ़ाने के लिए आईबी साथी पहल किसने लॉन्च की है। ऑप्शन ए पंजाब नेशनल बैंक, ऑप्शन बी है इंडियन बैंक, ऑप्शन सी है कैनरा बैंक, ऑप्शन डी है बैंक ऑफ बड़ौदा। तो हाल ही में जो वित्तीय समावेशन सेवाएं उनको बढ़ाने के लिए आईबी साथी पहल है वो लॉन्च की है हमारी इंडियन बैंक ने। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा इंडियन बैंक। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा 87 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य के अत्रेयापुरम पूथारेकुलू मिठाई को जीआई टैग मिला है। ऑप्शन ए है केरल, ऑप्शन बी है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी है तमिलनाडु, ऑप्शन डी है कर्नाटक। इसमें हमारा सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा आंध्र प्रदेश। रिसेंटली जो आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट है उसने अत्रेयापुरम पूथारेकुलू जो मिठाई है उसे जीआई टैग मिला है। जीआई टैग किसी विशेष क्षेत्र में विशेष वस्तुओं को प्रदान किया जाता है और अत्रेयापुरम पूथारेकुलू मिठाई है वो आंध्र प्रदेश में काफ़ी फेमस, इसलिए जीआई टैग प्रदान किया गया है। जीआई की फुल फॉर्म होती है जियोग्राफिकल इंडिकेशन, यानी भौगोलिक संकेतक। ये किसी विशेष क्षेत्र में विशेष वस्तुओं का प्रदान किया जाता है। 1999 का एक्ट है। 2004 में पश्चिम बंगाल की दार्जिलिंग की चाय को मिला था और मध्य प्रदेश की सुंदरजा आम को भी रिसेंटली प्रदान किया गया है। ठीक है, सब याद रखना। बात करें आंध्र प्रदेश की तो इसकी कैपिटल है विशाखापट्टनम, केरल की है चेन्नई और कर्नाटक की है हमारी बेंगलुरु। आगे हमारा 88 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में भारत ने किस देश के राजनीतिक को निष्कासित किया है। ऑप्शन ए है कनाडा, ऑप्शन बी है अमेरिका, ऑप्शन सी है रूस, ऑप्शन डी है पाकिस्तान। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा पूछा जाना मोस्ट इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में जरूर आएगा। ठीक है, तो अभी भारत ने कनाडा देश के राजनीतिक को निष्कासित किया है। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा कनाडा। कनाडा की बात करें तो इसकी कैपिटल है हमारी ओटावा, ये भी याद रखना, कैपिटल भी पूछ सकता है क्योंकि ये हमारे करंट अफेयर में हो सकता है, क्योंकि करंट अफेयर में काफ़ी चर्चा में हो सकता है कि इसकी कैपिटल स्टैटिक जीके में पूछ ले तो कनाडा की कैपिटल है हमारी ओटावा। अमेरिका की वाशिंगटन डीसी है, रूस की मॉस्को है, पाकिस्तान की इस्लामाबाद है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 89 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में कुर्मी समुदाय ने रेल कोको आंदोलन कहाँ प्रारंभ किया है। ऑप्शन ए है झारखंड, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है केरल, ऑप्शन डी है तमिलनाडु। तो अभी जो कुर्मी समुदाय है जो रेल कोको आंदोलन है वो झारखंड में स्टार्ट किया है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। झारखंड की कैपिटल है रांची, उत्तर प्रदेश की है लखनऊ, केरल के तिरुवनंतपुरम, तमिलनाडु की है चेन्नई। ठीक है, और इसने अभी रिसेंटली कुर्मी समुदाय ने रेल कोको आंदोलन झारखंड में स्टार्ट किया है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। हमारा 90 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में आईसीसी विश्व कप के लिए कौन सा एंथम सॉन्ग रिलीज हुआ है। ऑप्शन ए है दिल जश्न बोले, ऑप्शन बी है चक दे इंडिया, ऑप्शन सी है ऐसा देश है मेरा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो अभी जो रिसेंटली आईसीसी विश्व कप है वो होने जा रहा है, तो उसी के लिए जो एंथम सॉन्ग है वो रिलीज किया गया है जिसका नाम है दिल जश्न बोले। क्या हो जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट छपने वाला एग्जाम में है, दिल जश्न बोले आईसीसी विश्व कप के लिए एंथम सॉन्ग रिलीज हुआ है। आईसीसी की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसकी स्थापना 1909 में 1909 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर दुबई में स्थित है। ठीक है, सब भी याद रखना। और इसने भी रिसेंटली दिल जश्न बोले है वो एंथम सॉन्ग रिलीज हुआ है। फिर हमारा आगे क्वेश्चन कह रहा है
कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना स्टार्ट की है, यानी कि वो कौन सी राज्य सरकार है जिसने मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना शुरू की है। ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी है कि तेलंगाना। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा कि जो मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना है वो किसने स्टार्ट की है, मध्य प्रदेश ने। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना मध्य प्रदेश ने स्टार्ट की है। बात करें मध्य प्रदेश की, उसकी कैपिटल है भोपाल। इसे सोया प्रदेश और नदियों का मैका भी कहते हैं। आगे 92 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में जो 21 सितंबर गुजरा है उसमें कौन सा दिवस मनाया गया है इम्पोर्टेंट। तो ऑप्शन ए है अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस, ऑप्शन बी है ओजोन दिवस, ऑप्शन सी है शिक्षक दिवस, ऑप्शन डी है हिंदी दिवस। तो इसमें हमारा सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस। क्योंकि हिंदी दिवस जो है वो 14 सितंबर को मनाते हैं, शिक्षक दिवस 5 सितंबर को, ओजोन दिवस 16 सितंबर को। तो बचा कौन सा, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस, इंटरनेशनल पीस डे, तो यही मनाया जाता है 21 सितंबर को। वहीं इंटरनेशनल पीस, वहीं जो पीस इंडेक्स है उसमें भारत की रैंक जो है वो 126वीं रही है, ये भी याद रखना। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 93 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किसने नया ब्रांडेड D9 स्पोर्ट्स लॉन्च किया है। ऑप्शन ए है विराट कोहली, ऑप्शन बी है ऋतिक रोशन, ऑप्शन सी है दीपक चाहर, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दीपक चाहर। अभी रिसेंटली हुआ क्या है कि नया ब्रांडेड D9 स्पोर्ट्स है वो लॉन्च किया है दीपक चाहर ने। ठीक है, सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 94 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में 19वें एशियान गेम्स का आयोजन किस देश में किया जाएगा। ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी है ब्राज़ील, ऑप्शन डी है अमेरिका। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चीन। ठीक है, चाइना में अब 19वें एशिया किया जाएगा। चाइना की कैपिटल है बीजिंग, यहाँ की करेंसी है रेनबिनबी और युआन। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबरा, इसे कैपिटल ऑफ गेम्स कहते हैं। ब्राजील लूला दी सिल्वा जो G20 की अध्यक्षता करेंगे 2024 में, और अमेरिका की कैपिटल है वॉशिंगटन DC। ठीक है, वही 95 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किसने ईडी के डायरेक्टर के रूप में पदभार संभाला है, यानी कि ईडी के डायरेक्टर कौन बने हैं। ऑप्शन ए है हमारा राहुल नवीन, ऑप्शन बी है जोशित रंजन, ऑप्शन सी है रजनीश कुमार, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो अगर बात करें हम ईडी की, तो इसके जो डायरेक्टर जनरल बने हैं वो बने हैं नवीन कुमार। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा राहुल नवीन। ठीक है, राहुल नवीन बने हैं। वहीं जोशित रंजन है वो ACCI के निर्देशक बने हैं, जो मैंने आपको बताया था। और रजनीश कुमार जो है वो मास्टर कार्ड इंडिया के चेयरपर्सन बने हैं, ये भी याद रखना। फिर हमारा 96 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में G20 फ्रेमवर्क कार्यकारी समूह की अंतिम बैठक का आयोजन कहाँ किया जाएगा। ऑप्शन ए है छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी है राजस्थान, ऑप्शन सी है पंजाब, ऑप्शन डी है उत्तराखंड। तो हाल ही में जो G20 फ्रेमवर्क कार्यकारी समूह की अंतिम बैठक है इसका आयोजन किया जाएगा हमारे छत्तीसगढ़ में। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, छत्तीसगढ़ में G20 फ्रेमवर्क कार्यकारी समूह की अंतिम बैठक का आयोजन किया जाएगा। छत्तीसगढ़ की कैपिटल है रायपुर, राजस्थान की कैपिटल है जयपुर, और पंजाब की है हमारी चंडीगढ़, उत्तराखंड की है देहरादून। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 97 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में सर्वश्रेष्ठ मूल गीत श्रेणी का ऑस्कर पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है। ऑप्शन ए है नाटू नाटू, ऑप्शन बी है दिल जश्न बोले, ऑप्शन सी है ऐसा देश है मेरा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए से हो जाएगा नाटू नाटू। जो नाटू नाटू है वो सर्वश्रेष्ठ मूल गीत का ऑस्कर पुरस्कार तो नाटू नाटू को सर्वश्रेष्ठ मूल गीत श्रेणी का ऑस्कर पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया है। और जो दिल जश्न बोले वो ICC का जो एंथम सॉन्ग है वो रिलीज किया गया है। ठीक है, याद रखना दोनों बातें। वही 98 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है 98 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पुराने संसद भवन का नाम क्या रखा गया है। तो हमारा इसमें ऑप्शन ए है संविधान सदन, ऑप्शन बी है संविधान सभा, ऑप्शन सी है संविधान, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुराने संसद भवन का नाम रखा है संविधान सदन। ठीक है, संविधान सदन रखा है। ऑप्शन ए से हो जाएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुराने संसद भवन का नाम संविधान सदन रखा है। और नए संसद भवन का उद्घाटन 28 मई 2023 को याद रखना। आगे बढ़ते हैं। आगे मैंने 99 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है और लास्ट वन है।
ठीक है। 99 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में पैरा कमांडो बनने वाली पहली महिला आर्मी सर्जन कौन बनी है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन ए पायल झाबड़ा, ऑप्शन बी लीना कुमार, ऑप्शन सी नंदिनी गुप्ता, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पायल झाबड़ा। रिसेंटली जो पायल झाबड़ा है वो पैरा कमांडो बनने वाली पहली महिला आर्मी सर्जन बनी है। वहीं जो लीना कुमार है इन्होंने अपनी पहली पुस्तक द ऑटोबायोग्राफी ऑफ गॉड जारी की है। और नंदिनी गुप्ता हैं, इन्हें बनाया गया है फेमिना मिस इंडिया 2023 बनी है। ठीक है, याद रखना, नंदिनी गुप्ता फेमिना मिस इंडिया 2023 बनी है। लीना कुमार ने अपनी पहली पुस्तक द ऑटोबायोग्राफी ऑफ गॉड जारी की है। और हाल ही में पैरा कमांडो बनने वाली पहली महिला आर्मी सर्जन जो है वो पायल झाबड़ा बनी है। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और ये हमारा फाइनली लास्ट क्वेश्चन आ गया है। आज हमने पूरे 100 क्वेश्चन किए, तो बताइएगा आपकी कितने सही आए हैं। और आई होप आपको ये सीरीज काफ़ी पसंद आई होगी, क्योंकि हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हमारे यहाँ पे एग्जाम्स के लिए जितने भी एग्जाम हैं उन सबके लिए रामबाण साबित होगी हमारी ये करंट अफेयर। ठीक है, और हमारा 100 क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस कंपनी ने आगामी आईसीसी विश्व कप 2020 के लिए इंडिया की जर्सी लॉन्च की है। तो अभी आईसीसी विश्व कप क्या हो रहा है, तो एंथम सॉन्ग रिलीज हो रहा है, दिल बोले जश्न, और जर्सी भी लॉन्च हो गई। तो जर्सी किसने लॉन्च की है, ऑप्शन ए पूमा, ऑप्शन बी एडिडास, ऑप्शन सी नाइक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, एडिडास। ठीक है, आईसीसी विश्व कप 2023 के लिए टीम इंडिया की जर्सी है वो एडिडास ने लॉन्च की है। आईसीसी की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। 1909 में इसकी स्थापना हुई थी और ये दुबई में इसका हेडक्वार्टर है। और अभी इसका एंथम सॉन्ग रिलीज हुआ है, दिल जश्न बोले, और इसके लिए जो जर्सी लॉन्च हुई है एडिडास ने वो की है। ठीक है, याद रखना। सो डियर स्टूडेंट, देते हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 करंट अफेयर क्वेश्चंस जो हमारी वीकली रिवीजन क्लास थी। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर आपकी इसकी फुल सोल्यूशन देखना चाहते हैं तो ये हमारी रिवीजन क्लास की है, तो मैंने जल्दी जल्दी करा दी। अगर आपका चाहते हैं तो आप हमारे जो प्लेलिस्ट है उसमें जाकर देख सकते हैं। वीडियोज़ है वो सारी देख लेना, आपके एग्जाम के लिए रामबाण साबित होगी एकदम। ठीक है, सो मिलते हैं अपने और इसके अतिरिक्त आप में से कोई भी अगर यूपी ट्रिपल पेड एग्जाम की तैयारी कर रहा हो तो वो हमारी रात के 8 बजे वाली जो सीरीज इंपॉर्टेंट क्लास चलती है वो देखा कीजिए। हमने 9 सीरीज ऑलरेडी करा रखी है और हमारी रात को 10 बजे, और आज रात हम 10वीं सीरीज कराएंगे जिसमें हम आपका प्रीवियस ईयर का पेपर कराएंगे। ठीक है, तो हमारे साथ जुड़ना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक इट, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू, बाय।